राम राम सारे भाई है ना। मैं मलकीत स्वागत हूँ थारा एक और बार थारे आपके अपने YouTube चैनल MR एजुकेशन अप है। जे किसी ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर प्लीज चैनल ना सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के लिए शेयर कर दो। जे कल वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जाएगा, उस वीडियो ना देख लो। आज मैं थारा खातर लेकर आया हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक काफी इंपॉर्टेंट है। एक ना एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन अड़ा आराम था, तो ध्यान से समझियो, बीच में छोड़कर ना जाए वीडियो ना की तना आदि जानकारी मिलेगी। तो बड़े रहो मेरे गले इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। तो आज का अपना टॉपिक है गवर्नर जनरल और एंड वॉइस रॉय। तो आज सिंपल वे में बताऊंगा, क्योंकि बंगाल में स्टार्टिंग हुई थी, वॉइस रॉय गवर्नर बने थे। बंगाल का गवर्नर कौन था? तो नॉर्मल वे में आप तो क्वेश्चन किस शब्द पूछेंगे, या तो आपके सामने लड़ाई दे देंगे, लड़ाइयां पूछेंगे भाई। या लड़ाई जो मतलब बक्सर की प्लासी की जब लड़ाई हुई थी उस टाइम वॉइसराय कौन था, जो बंगाल का गवर्नर कौन था, ठीक है ना। तो इस शब्द क्वेश्चन बढ़ेंगे, तो बड़े रहो मेरे अगला इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। तो सबसे पहला फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बना? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बन का है? रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 से लेकर 60 तक, और उसके बाद वापस बग गया था फिर 1765 से लेकर 1760 तक। तो पहला क्वेश्चन तो यू बन गया कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था, 1757 से लेकर 60 तक। 60 में वापस बग गया, 65 में फिर आ गया, 65 से 60 तक रहा। तो सबसे पहला तो इसमें पूछेंगे कि जिस टाइम रॉबर्ट क्लाइव था इसका शासन काल में क्या होया था। तो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट जो घटना घटी, तो 1757 में लड़ी गई बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध होया रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। इतना नन्यू भी बेरा लगना चाहिए प्लासी का युद्ध होया क्यों था। तो जिस टाइम रॉबर्ट क्लाइव होए करता कतोड़ गवर्नर ऑफ बंगाल का होए करता, उस टाइम बंगाल का नवाब होए करता नवाब सिरजाउद्दौला। उस टाइम के करे अंग्रेजा ने फ्रांसीसिया ने मिलकर जो कलकत्ता की थी किलाबंदी शुरू कर दी थी करनी। उस चीज का दुख किसने पहुंचा? सिरजाउद्दौला ने। सिरजाउद्दौला ने उनका बहुत बार कहा बट हम टिक जो, किलाबंदी ना करो कलकत्ता की। तो उसके बाद क्या होया? उन्हें नहीं माने, ना तो अंग्रेज माने ना फ्रांसीसी माने। लेकिन कैकुआ है थोड़ी शान पाछा है, सिरजाउद्दौला की बात कौन मान गए? फ्रांसीसी मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। कहा कुछ हो हुआ तेरे पे, जो कुछ कर ले, लेकिन वहां हमको नहीं हटते। तो इस उद्देश्य से बैटल हुई थी 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी, जो किसके बीच में लड़ी गई थी? बंगाल का नवाब था सिरजाउद्दौला। एक तरफ था बंगाल का नवाब सिरजाउद्दौला और दूसरी तरफ था गवर्नर ऑफ बंगाल कौन? रॉबर्ट क्लाइव। इस लड़ाई में जीत्या कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और इधर तक पूछेंगे कद हुई थी? 1757 हुई थी प्लासी का युद्ध, किसके बीच में? सिरजाउद्दौला जो कड़ा का वो था बंगाल का नवाब। और जिधर तक पूछा उस टाइम गवर्नर बंगाल का कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ये दूसरा पॉइंट तर पूरा पूछेंगे कि जिस टाइम द्वैत शासन किसने चलाया था। तो पहली बात तो इसका नाम याद रखियो, रॉबर्ट क्लाइव का, जो बंगाल में चलाया था इसने द्वैत शासन। और ये चलाया था इसने 1765 ईस्वी में, ठीक है ना, क्योंकि 60 में वापस पक गया था, दोबारा 65 मान दी। सबसे पहला काम इसने क्या किया था? बंगाल में द्वैत शासन लाया था या दोहरा शासन लाया था। इसका मेन उद्देश्य क्यों करता? रॉबर्ट क्लाइव का मेन उद्देश्य क्या था? बंगाल की ज्यादा से ज्यादा लूट करी जावे। और इसका उद्देश्य क्या था लूट करने का? कि जितना भी बंगाल में तो व्यापार है, जितना भी धन है, जितनी भी दौलत है, वो सारी कड़ा जानी चाहिए, ब्रिटेन में जानी चाहिए। इसने आपने बोला बंगाल का द्वैध शासन, जो किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, जो कौन था? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल होए करता। इसका तन एक और ध्यान में रखना कि रॉबर्ट क्लाइव ने बैन करवा दी थी गिफ्ट लेना। कि क्या बैन करवाया इसने? गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या था? जो भी सरकारी कर्मचारी हैं
किसी भी पद पे गवर्नमेंट जॉब पे है वो किसी भी तरह का किसी पे भी गिफ्ट नहीं लेवागा। तो अगर कोई भी आज भी देखो भारत सरकार ने ये रूल लागू कर रखा, अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी गिफ्ट लेंदा पकड़ा गया तो उसने क्या मानेंगे, वहां रिश्वत मानेंगे। तो वही अगला क्यों ना करता, कहने का मतलब अगर सपोज करो मैं गिफ्ट लेना चाहता हूं और अगला देना नहीं चाहता, ये दूसरा के कहेगा भाई मेरी मर्जी है मैं तो गिफ्ट दूंगा। अगर सपोज करो कि उसकी तो मर्जी है लेकिन वो अपनी मर्जी से देना चाहता है, अगर मैंने उसका गिफ्ट ले लिया तो क्या माना जाएगा, एक रिश्वतखोरी मानी जाएगी। इसी तरह उसने बैन किया था गिफ्ट लेना। उसके बाद इसके ही शासनकाल में हुई थी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो किसके बीच में हुई थी, एक तो था सिरजाउद्दौला, दूसरा था रॉबर्ट क्लाइव और दूसरा था शाह आलम सेकंड के बीच में हुई थी इलाहाबाद की संधि, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। तार लोग के पाओगा इलाहाबाद की संधि किस गवर्नर के शासनकाल में हुई, तो कौन आवेगा, रॉबर्ट क्लाइव। देखो कितनी बात याद रखनी है, बैटल ऑफ प्लासी दे देंगे तो तैਨੂੰ पूछ लेंगे उस टाइम का बंगाल का गवर्नर कौन था जिस टाइम प्लासी की लड़ाई हुई। फिर तब पूछेंगे प्लासी की लड़ाई क्यों हुई, क्योंकि घेराबंदी कर दी थी कलकत्ता पे किसने, अंग्रेजा ने। यह बात कौन नहीं सेंस कर सका था, सिरजाउद्दौला, इसीलिए उसने क्या कर दिया था, लड़ाई का ऐलान कर दिया था। फिर तब पूछे लड़ाई का जो मेन मकसद था, उसके बाद कौन जीता था इस लड़ाई में, रॉबर्ट क्लाइव जीता। फिर पूछेंगे बंगाल का द्वैध शासन किसने लाया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लाया। कद लाया, 1735 ईस्वी में लाया। कथोड़ लाया, बंगाल में लाया। 3 क्वेश्चन बन गए इसमें बताए। फिर तरते पूछेंगे गिफ्टा में रोक किसने लगाई थी, और फिर किसने लगाई थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। और फिर पूछेंगे इलाहाबाद की संधि किसका मध्य हुई थी, वादा ने याद रखना, शाह आलम सेकंड जो मुगलों के करता, दूसरी तरफ था कौन, सिरजाउद्दौला, और एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में हुई थी इलाहाबाद की संधि। फिर था नई याद रखनी है इंपॉर्टेंट बैटल 1764 में, 20 अक्टूबर 1764 में लड़ी गई बक्सर का युद्ध। में लड़ाई हुई बक्सर का युद्ध होया, मीर कासिम सिरजाउद्दौला और हेक्टर मुनरो अंग्रेजा की तरफ, जिसका बीच में लड़ी गई थी बैटल ऑफ बक्सर। तौर क्वेश्चन दिमाग फिर याद देंगे तारा, क्योंकि जिस टाइम प्लासी का युद्ध होया उस टाइम था रॉबर्ट क्लाइव। फिर तार तने पूछ लेंगे जिस टाइम बक्सर का युद्ध होया उस टाइम गवर्नर कौन था, तम पूरे मार का जो तम टिक किसने कर दो, रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन उस टाइम नहीं था रॉबर्ट क्लाइव, उस टाइम कौन था, वेंसीटार्ट। ठीक है ना। तो यह बात पर बहुत बार गलती ओ योगी, उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, जिस टाइम बक्सर की लड़ाई हुई तो कौन था, वेंसीटार्ट आवेगा, उस टाइम गवर्नर होएगा था बंगाल का। तो इस बात का था ना ध्यान रखना। जेता ना वीडियो बढ़िया लगी हुई तो आगे शेयर कर दियो। कल ना करांगे वार्न हेस्टिंग के बारे में, क्योंकि कले टॉपिक रखांगे, क्योंकि तुम एक वीडियो कराऊंगा तो उनमें कंफ्यूज हो जाओगे। जो उसका टाइटल पावा था ना उसके हिसाब से हम उस चीज के बारे में याद रह जाएंगे। तारी बात भाई आपने रॉबर्ट क्लाइव में की चीज याद रखनी है। ये वीडियो बढ़िया लगी हो दोस्तों के शेयर कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलियो, ताकि जब हम वीडियो पावा इस चैनल पे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन तारा लोग मिला है। अरे एक और हमारा दूसरा चैनल भी है, इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट है, जिस पे हम 6वीं से लेकर 12वीं तक सारे सिलेबस कवर करा। जे फिर भी तुम किसी भी तरह की पी-टेट, एच-टेट, सी-टेट की तैयारी करो, किसी तरह का टॉपिक समझ में नहीं आया, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री है, किसी तरह का भी टॉपिक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइयो। और लैंग्वेज का जरूर बताया दे करो तारा चीज समझ में आवे कि नहीं आवे। लैंग्वेज में हम हिंदी भी बोल दें, कौन सी भी पंजाबी भाव नहीं बोलते, क्योंकि मोस्टली हिंदी यूज हो है। और यह भाषा तुम वहां बोला ठेठ हरियाणवी को नहीं, नॉर्मल भाषा में बंदा का समझ में आ जाए। फिर भी दिक्कत लगे तो कमेंट में जरूर मेंशन करके बता दिए करो, क्योंकि माना पता लगे जब बच्चा समझ में आ रही है, टॉपिक क्लियर हो उनके। तो कल मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जड़ा हंसते रहो और माँ बाप का सपने खातर पढ़ते रहो और न्यू हमारा गला जोड़ने खातर तब का धन्यवाद।